हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलें चलें जल्दी से सब्सक्राइब कर लें मल्टी क्वीन चैनल को, ताकि आपको मज़े मज़े की स्टोरीज मिलती रहें। आओ दोस्तों, सब मिलकर सुनते हैं एक कहानी जिसका नाम है वादा पूरा करना। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक महल में बादशाह और उसकी 3 बेटियां रहा करती थीं। उस महल में बहुत खुशहाली थी। बादशाह सलामत अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करते थे। वो उनकी कोई बात भी नहीं टालते थे और तीनों बेटियां अपने बाप का बहुत एहतराम करती थी। एक आपी का नेम था आपी मीना, और साथ ही एक आपी थी रानिया, और साथ में सबसे छोटी और लाडली बहन का नाम था मारिया, जो कि अपने बाबा की बहुत लाडली थी। एक दिन बादशाह को अपने काम के सिलसिले में एक जगह जाना था। बादशाह ने अपनी तीनों बेटियों से उनकी फरमाइश पूछी कि उन्हें वापसी में क्या क्या चाहिए। तो आपी मीना और साथ ही रानिया ने एक लंबी फरमाइश कर दी। मीना आपी और रानिया को डायमंड और मोतियों का हार चाहिए था, और साथ ही प्यारी सी मारिया बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। मारिया बोली, बाबा आप बिल्कुल खैरियत से वापस आ जाइएगा, मेरे लिए तो यही काफ़ी है। लेकिन अपने बाबा के इसरार पर मारिया बोली, मेरे लिए आप एक बुलबुल लेकर आइएगा। बादशाह सलामत ने वापसी पर अपनी दोनों बेटियों के लिए डायमंड और साथ ही मोतियों का हार खरीद लिया, और अब रह गई मारिया। मारिया के लिए वो बाजार में चले गए और वहाँ पर उन्होंने बुलबुल को बहुत तलाशा, लेकिन बुलबुल नहीं मिली। बादशाह सलामत बहुत नाराज़ हुए, क्योंकि वो अपनी बेटी मारिया से बहुत प्यार करते थे और वो उसे नाराज़ नहीं करना चाहते थे। अचानक बाग में उन्हें एक बुलबुल नज़र आ ही गई। बादशाह सलामत बुलबुल को देखकर बहुत खुश हुए, और उन्होंने दिल में सोचा कि मारिया की दिली ख्वाहिश पूरी करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मारिया ने बुलबुल की ख्वाहिश की थी ना। इसीलिए बादशाह ने अपने गुलाम को बोला कि वो जल्दी से बुलबुल को पकड़ ले। लेकिन जैसे ही वो बुलबुल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, तो वो क्या देखता है। वो देखने लगा कि एक शेर जो कि दौड़ रहा था, वो दौड़ता हुआ दरख्त के पीछे से नमूदार हुआ। शेर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बुलबुल को चुराने की, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बादशाह बहुत खौफजदा हो गया, क्योंकि वो शेर के हाथों मरना नहीं चाहता था, क्योंकि घर में उसकी 3 बेटियां उसका इंतजार कर रही थीं। शेर बोला, तुम बच नहीं सकते जब तक तुम मुझसे ये वादा ना कर लो कि घर जाते ही जो पहली चीज़ तुम्हें नज़र आएगी वो तुम्हें मुझे देनी होगी। अगर तुम मानते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और वो बुलबुल भी तुम्हें दे दूंगा, मगर याद रहे वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। शेर ने बादशाह को डरा दिया। बादशाह सलामत जैसे ही घर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले वहां पर खड़ी हुई अपनी बेटी को पाया, और वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि अब उनकी बेटी उनके पास से जाने वाली थी, जैसे कि वो शेर से वादा कर चुके थे। बादशाह ने सारी बात अपनी बेटी मारिया को बताई, और मारिया कहने लगी, प्यारे अब्बू, वादा तो वादा होता है और इसे पूरा करना चाहिए। मुझे शेर शहजादे के पास जाना चाहिए, क्योंकि आप वादा कर चुके हैं। बादशाह सलामत बोलने लगे, नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं हो सकता, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मगर मारिया ने अपने वालिद को तसल्ली दी और कहने लगी, बाबा, जो मेरी किस्मत में है इसे कोई नहीं बदल सकता, आप भी नहीं, और अल्लाह ने किया तो मैं इंशाल्लाह खैर खैरियत से वापस आ जाऊंगी। आप वादा कर चुके हैं और वादा खिलाफी अल्लाह को पसंद नहीं। अगले ही दिन मारिया जंगल की तरफ रवाना हो गई, और उसने वहां पर जाते ही शेर को देखा तो वो बहुत परेशान हो गई। शेर उसे पालकी में बिठाकर एक महल की जानिब ले गया, और वहां जाकर देखा तो शेर ने ताज पहन रखा था। अचानक वो शेर
शहज़ादा बन गया। जी हाँ, एक शहज़ादा, एक तिलिस्मी शहज़ादा। और वो कहने लगा, मेरी मारिया, तुम बिल्कुल उदास ना हो और ना ही परेशान हो। मैं तुम्हें अभी सब सच बताता हूँ। तो शहज़ादा कहने लगा, प्यारी मारिया, मुझे एक तिलिस्मी तरीके से इस जादू में कैद कर दिया गया है कि सूरज की रोशनी में मैं एक शेर और रात में चांद की चांदनी में मैं एक हसीन बादशाह बन जाता हूँ, एक शहज़ादा बन जाता हूँ। मैं तुम्हारी इस वादा पूरा करने की आदत से बहुत खुश हुआ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्योंकि तुम एक बाहिम्मत लड़की हो जो कभी भी नाकाम नहीं हो सकती। मारिया थोड़ा सा घबराई, लेकिन सोचने के बाद उसने अपना हाथ शहजादे के हाथ में दे दिया और साथ ही वो हंसी खुशी रहने लग पड़े। और अब मारिया कोई आम लड़की नहीं, एक राजकुमारी बन गई। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमें क्या लेसन मिलता है, क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि वादा भी एक तरह का कर्ज था जिसे पूरा करना तुम्हारा फर्ज था। जब भी वादा करो तो इसे पूरा करो। अल्लाह हाफिज़।